नमस्कार दोस्तों, आपका आर.एस. नर्सिंग की रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है हेड इंजरी। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? हेड इंजरी के बारे में। हेड इंजरी। आज हम बात करने वाले कंप्लीट हेड इंजरी के बारे में कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, उसके आंसर किस तरीके से देते हैं, वो सारे डाउट आज हम क्लियर करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हेड इंजरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है इंजरी की। मैं बात करता हूँ कि इंजरी टू द cranium injury to the cranium, head and skull is called head injury. क्लियर कि इंजरी हो जाना कहाँ पर, क्रेनियम के अंदर या हेड या स्कल के अंदर इंजरी हो जाना, उसको बोलते हैं हेड इंजरी। मैं बात करता हूँ जो स्कल होता है हमारे, उसके अंदर टोटल बोन होती है, वो होती है 22। पूछो सवाल, टोटल बोन कितनी होती है? 22 बोन होती है। बात करते हैं क्रेनियम के अंदर कितनी होती है, तो क्रेनियम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8 बोन होती है। कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। देन बात करते फिर आती है फेस। उसकी फेस में बोन होती है, वो होती है 14 बोन। कितनी बोन होती है? 14 बोन होती है फेस के अंदर। क्लियर? तो ये जस्ट इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन के बाद बात करते हैं हम इसके टाइप ऑफ हेड इंजरी। ये हेड इंजरी के कौन कौन से टाइप होते हैं? टाइप ऑफ हेड इंजरी। हेड इंजरी के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हेड इंजरी के टाइप, वो होता है ओपन हेड इंजरी। मैं बात करता हूँ सबसे पहले टाइप की, वो है ओपन हेड इंजरी। तो सबसे पहले बात किसके बारे में करें? हम ओपन हेड इंजरी के बारे में बात करते हैं। और ओपन हेड इंजरी के अंदर बात करते हैं कि किस किस का फ्रैक्चर होगा, तो उसको हम हेड इंजरी बोलेंगे। देखिए, स्काल्प के अंदर कोई फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसको ओपन हेड इंजरी के अंदर रखते हैं। या स्कल के अंदर कोई फ्रैक्चर हुआ है, उसको भी हम हेड इंजरी के अंदर रखेंगे, ओपन हेड इंजरी के अंदर। या बात करता हूँ मैं इंजरी टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंजरी टू द ड्यूरामेटर। जो ड्यूरामेटर होती है उसके अंदर इंजरी हुई है तो हम उसको रखेंगे ओपन हेड इंजरी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर 3 लेयर होती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर एंड फायामेटर। ये 3 बोन होती है। ये बोन होती है, ये होती है आउटर टू इनर। एग्जाम में सवाल बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि या तो आउटर टू इनर पूछ लेगा या इनर टू आउटर पूछ सकता है। क्लियर? तो कहाँ पर ड्यूरामेटर के अंदर अगर कोई इंजरी है, वो किसके अंदर आएगी? ओपन हेड इंजरी के अंतर्गत आती है। अब सेकंड बात करते हैं हम सेकंड क्लोज हेड इंजरी के बारे में। क्लोज हेड इंजरी किसके बारे में बात करते हैं? क्लोज हेड इंजरी के बारे में बात करते हैं। तो क्लोज हेड इंजरी के बाद में हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला है कंक्लूजन, देन सेकंड बात करेंगे कंफ्यूजन, कि कंक्लूजन के अंतर्गत क्या कौन सा फ्रैक्चर आता है, और कंफ्यूजन के अंदर कौन कौन सी टाइप की इंजरी आती है, कौन सा टाइप का फ्रैक्चर आता है।
क्लियर। तो ये हमारे हमने किसके बारे में पढ़ा, टाइप के बारे में पढ़ा। तो हेड इंजरी के बारे में पढ़ा कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइप कौन कौन से होते हैं। पहले पढ़ा हमने ओपन हेड इंजरी, उसमें जो लेयर पढ़ी थी हमने कि कौन सी लेयर होती है। देन हम बात करते हैं सेकंड बात करते हैं हम किसके बारे में बात करते हैं, वो क्लोज हेड इंजरी। क्लोज हेड इंजरी, क्लोज हेड इंजरी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया इसके अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे। वो पहला है कंक्लूजन और दूसरा बात करता हूँ मैं कंट्यूजन। इन दोनों के बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं कंक्लूजन के अंदर क्या आता है। तो सबसे पहले आती है ब्रेसिंग। ब्रेसिंग क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जर्किंग मूवमेंट इन द ब्रेन टिश्यू। जो ब्रेन टिश्यू उनके अंदर क्या होता है, जर्किंग मूवमेंट हुआ है, तो वो किसके अंदर आएगा, कंक्लूजन के अंदर आएगा। फिर हम बात करते हैं फिर एक्यूट ब्रेन इंजरी। किसके बारे में, एक्यूट ब्रेन इंजरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि इसके अंदर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, वो लॉस नहीं होता है। और हम बात करते हैं माइनर ब्रेन इंजरी। ये तो हमने किसके बारे में बात की, कंक्लूजन के बारे में। अब बात करते हैं कंट्यूजन के बारे में बात करता हूँ मैं, तो है मेजर ब्रेन इंजरी। मेजर ब्रेन इंजरी, क्लियर। फिर बात करते हैं उसको हम क्रोनिक ब्रेन इंजरी, क्रोनिक ब्रेन इंजरी, क्लियर। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीयरिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू, टीयरिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू। जो ब्रेन की टिश्यू है, टिश्यू को हम बोलते हैं हिंदी में ऊतक, तो उनके अंदर टीयरिंग मतलब सीक्रेशन होने लगता है, ठीक है, रिसाव होने लगता है, वो आता है कंट्यूजन के अंदर आता है। तो हमने बात की किसके बारे में, कंक्लूजन के बारे में बात की। अब मैं बात करता हूँ, देखिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियस को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, GCS, जिसको हम बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल से बहुत सवाल बनते हैं। इसके बारे में बात करता हूँ मैं। इसमें 3 चीज़ होती है, आपने EBM मशीन का नाम सुना होगा। तो पहला मूवमेंट वो है आई, फिर है वर्बल, फिर है मोटर। इसमें हम फर्दर डिटेल अगर वीडियो जब कंप्लीट पढ़ेंगे GCS उसके अंदर पढ़ेंगे। मैं आई की बात करता हूँ, इसके अंदर नंबर देते 4 नंबरिंग करते हैं, वर्बल के 5, मोटर के 6। मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 15, क्लियर। और मिनिमम कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम कितनी होती है, वो होती है 3, क्लियर। तो ये हमने क्लोज हेड इंजरी के बारे में बात की। यहाँ पर मेजर ब्रेन टिश्यू होती है, लेकिन यहाँ पर एक्यूट होती है, माइनर होती है। तो ये हमने इसकी क्या पढ़ दी, टाइप पढ़ दी है, क्लियर। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अगर वो डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। देन आगे चलते हैं, फिर हम पढ़ते हैं इसके बारे में कॉज, कि इसके कॉज कौन कौन से है, एटियोलॉजी। कॉज बात करता हूँ या एटियोलॉजी, क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। किसके बारे में, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट,
मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेड इंजरी क्या हो सकता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, जो मोस्टली अडल्ट एज के अंदर होता है। ठीक है, किसके होता है, अडल्ट एज के अंदर। बात करता हूँ मैं, तो 0 से 1 ईयर के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट। क्या बोलते हैं, इन्फेंट। 1 से 3 साल के बच्चे को, हमने बात की 0 से 1 ईयर के बच्चे को हम बोलते हैं इन्फेंट, 1 से 3 ईयर के बच्चे को बोलते हैं टॉडलर, 3 से 6 साल के बच्चे को बोलते हैं प्री स्कूलर, 6 से 12 साल के को बोलते हैं हम स्कूलर, देन 12 से 18 को बोलते हैं हम एडोलसेंस, 18 से 65 को बोलते हैं हम अडल्ट, और अबव 65 को बोलते हैं हम ओल्ड एज। ये यहाँ से कभी सवाल बन सकता है आपके, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से भी सबका सवाल बन सकता है। इन्फेंट किसको बोलते हैं, टोडलर किसको बोलते हैं, प्री स्कूलर, स्कूलर, एडोलसेंस, एडल्ट एंड ओल्ड। तो अगर बात करता हूँ मैं कि मोस्ट कॉमन किसके अंदर होता है, वो होता है अडल्ट के अंदर होता है। क्लियर, देन आगे चलते हैं। फॉल फ्रॉम हाइट, अगर कहीं हाइट से गिर रहे हैं फिर भी क्या है, एक्सीडेंट हो सकता है। या कहीं स्पोर्ट इंजरी, हम स्पोर्ट खेल रहे हैं उसके अंदर कोई भी इंजरी हो जाती है, उसके कारण भी हो सकता है। या स्टैब इंजरी के कारण भी हो सकता है, स्टैब इंजरी के कारण हो सकता है। यहाँ से एक ही सवाल बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, वो होता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। देन बात करते हैं हम, नेक्स्ट आगे चलते हैं, और आगे चल के बात करते हैं हम किसके बारे में, साइन एंड सिम्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन एंड सिम्टम से बहुत सवाल बनते हैं कि साइन एंड सिम्टम हमको क्या देखने को मिलते हैं हेड इंजरी के अंदर। मैं बात करता हूँ साइन एंड सिम्टम की, तो साइन एंड सिम्टम के अंदर साइन क्या मिलेगा, इंक्रीज आईसीपी, क्या मिलेगा, इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी की बात करते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा क्रेनियल प्रेशर, क्या बोलते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। बात करते हैं नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, मतलब 5 से 15 mm ऑफ Hg, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईसीपी नॉर्मल कितना होता है, 5 से 15। वहीं आईओपी की बात करते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है 10 to 21 mm ऑफ Hg। अगर मैं इसको किलो पास्कल की बात करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1.3 से 2.6 किलो पास्कल के अंदर होता है आईओपी। क्लियर, और आईसीपी की बात करता हूँ मैं, आगे चलते आईसीपी के अंदर, अडल्ट के अंदर फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और चिल्ड्रन के अंदर फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा अडल्ट के अंदर एंड चिल्ड्रन के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में सवाल पूछा हुआ। तो इस पे मिलेगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर, लेकिन वहीं बात करता हूँ मैं चिल्ड्रन के अंदर, तो क्या मिलेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, क्या मिलेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये साइन देखने को मिलते हैं। क्लियर, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। देन आगे हम चलते हैं, तो आगे बात करता हूँ मैं, तो एक साइन देखने को मिलता है बेटल साइन, बेटल साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बेटल साइन के अंदर क्या होता है, जो ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ
बिहाइंड द ईयर। जो ईयर के पीछे क्या है, ब्लू कलर का डिस्कलरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं बेटल सैंड, जो कहाँ देखने को मिलता है, हेड इंजरी के अंदर देखने को मिलता है। एक होता है रैकॉन सैंड। रैकॉन सैंड ये भी हेड इंजरी के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो आइज है वो कैसी हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है। या उसको पेरी ऑर्बिटल इकोमाइसिस बोलते हैं, इकोमाइसिस बोलते हैं। क्लियर। या फिर और बात करता हूँ मैं राइनोरिया। राइनोरिया क्या होता है दोस्तों, जो नोज है उससे क्या होगा, ड्रेन होएगा। क्लियर। देन बात करता हूँ ओटोरिया। ओटोरिया नाम से पता लग रहा है ओपर ईयर के, तो कहाँ से होएगा, ईयर से क्या होएगा, ड्रेन होएगा। क्लियर। तो हमने बात की साइन सिम्टम की, तो साइन सिम्टम इंक्रीज आईसीपी, फर्स्ट साइन इंक्रीज आईसीपी देखने को मिलता है, जिसके अंदर अडल्ट के अंदर फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देन चिल्ड्रन फर्स्ट साइन क्या मिलेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग। फिर वेटल साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रैकॉन साइन, ये सारे साइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछे हुए सवाल आप कोई भी बुक उठाओगे उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करोगे हेड इंजरी के इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसा लगेगा कि हेड इंजरी पूरा कंप्लीट हमने पढ़ लिया। फर्दर आगे चलते हैं। हमने बात की साइन सिम्टम की बात कर ली, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम डायग्नोसिस की, कि डायग्नोसिस कौन कौन से करते हैं। डायग्नोसिस के अंदर बात करता हूँ मैं, नॉर्मल डायग्नोसिस जो होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, देन हिस्ट्री कलेक्शन। देन क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन होता है। देन आगे बात करता हूँ मैं एक्सरे। एक्सरे किसका करते हैं हम, स्कल का एक्सरे करते हैं, ब्रेन का एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। ये सारे डायग्नोसिस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, कन्फर्मेटरी टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा, CSF लीकेज। क्या होगा, CSF लीकेज। CSF फुल पर बात करते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर। CSF को देखते हैं। CSF के अंदर बात करते हैं चेक द ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम चेक करते हैं। बात करता हूँ नॉर्मल रेंज कितनी होती है CSF के अंदर ग्लूकोज की, नॉर्मल रेंज कितनी होती है, नॉर्मल रेंज ऑफ CSF ऑफ ग्लूकोज के अंदर, CSF के अंदर ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज की बात करता हूँ मैं, तो होती है 45 से 75 mg/dl या डेसीलीटर। क्लियर। और बात करता हूँ एक साइन देखने को मिलता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है हेलो साइन। ये भी साइन हमको देखने को मिलता है डायग्नोसिस के अंदर। तो डायग्नोसिस में सवाल मोस्टली कहाँ से बनता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, CSF लीकेज, जिसके अंदर हम ग्लूकोज को टेस्ट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। नॉर्मल रेंज होती है 45 से 75 mg/dl। और एक साइन देखने को मिलता है वो होता है हेलो साइन। क्लियर। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं, तो जैसे ICP को इंक्रीज करने के लिए हम जो मैनेजमेंट करते हैं, ICP को इंक्रीज करने के लिए हम जो मैनेजमेंट करते हैं, सॉरी डिक्रीज करने के लिए सेम एज मैनेजमेंट किस तरह होगा, ICP को जैसे हम कोई भी ड्रग ड्रग दे, जैसे क्या हमारा ICP डिक्रीज हो सकता है। ठीक, जैसे लाइक दैट एसिटाजोला
एसीटाजोलामाइड, ये ड्रग हम दे सकते हैं। क्लियर? तो ये ड्रग दे सकते हैं। देन बोन फ्लैप रिमूवल फॉर डिकम्प्रेशन, देन फ्रैक्चर बोन स्टेबलिश्ड, तो जो बोन फ्रैक्चर हुई उसको स्टेबलिश्ड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। देन हम इसमें अंदर क्रेनियोटोमी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रेनियोटोमी। ये सारा इसका मैनेजमेंट आता है। चलिए अब बात करते हैं कि क्रेनियोटोमी क्रेनियोटोमी क्यों करेंगे हम। जैसे तो फॉर सक्शनिंग ऑफ हेमेटोमा की सक्शनिंग के लिए हम किसको यूज करते हैं? क्रेनियोटोमी को यूज करते हैं। और बात करते हैं इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कैथेटर यूज करते हैं? कैथेटर यूज कौन सा करते हैं? वो होता है जैक्सन प्रेट कैथेटर यूज करते हैं। क्यों? टू ड्रेन, क्यों करते हैं? ड्रेन करने के लिए। किसको? जो हमारा हेमेटोमा हेमनियोटिक फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जैक्सन प्रेट कैथेटर का यूज करते हैं। क्लियर? तो हमने बात की आईसीपी की ड्रग दे सकते हैं। देन क्रेनियोटोमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कौन सा कैथेटर यूज करते हैं, यहाँ से सवाल बनता है। तो कौन सा कैथेटर यूज करते हैं? जैक्सन प्रेट कैथेटर का यूज किया जाता है। अब बात करेंगे हम किसके मैनेजमेंट कंप्लीट होने के बाद हम बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कॉम्प्लिकेशन के अंदर, वो है हेमेटोमा। पहला कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? हेमेटोमा, जो क्या है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। अब बात करते हैं जो हेमेटोमा होता है वो किसी प्रकार से या तो सबड्यूरल हो सकता है, सबड्यूरल हेमेटोमा हो सकता है। अब बात करते हैं सब अरेक्नोइड हेमेटोमा या इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा। अब बात करते हैं ये तीनों क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जो वेन होती है ड्यू टू डैमेज ऑफ वेन की डैमेज होने की वजह से हेमेटोमा हो सकता है। एक हेमेटोमा होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है एपिड्यूरल हेमेटोमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के देखिए। ये इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी। ये क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी है। जो सबड्यूरल हेमेटोमा है वो भी एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि इसके अंदर जो मेनिंजियल आर्टरी होती है, कौन सी आर्टरी दोस्तों? मेनिंजियल आर्टरी, वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। मेनिंजियल आर्टरी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। इस कारण से क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी है। क्लियर? तो बात की कॉम्प्लिकेशन हेमेटोमा कौन कौन से होते हैं? सबड्यूरल, सबअरेक्नोइड और इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा, क्योंकि वेन की डैमेज होने की वजह से। भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एपिड्यूरल हेमेटोमा, जो मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि इससे मेनिंजियल आर्टरी होती है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, उसका हम सॉल्यूशन करने की कोशिश
करेंगे। क्लियर। और आपके डेली बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे और हम क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए थैंक यू।